उद्धव प्रसंग पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उजग उजग पद पंकज के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी। मैं को लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ कहन सबे लगी। पद्यांश के प्रश्न व उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से उद्धृत है? इसके कवि कौन हैं? प्रस्तुत पद्यांश उद्धव प्रसंग कविता से उद्धृत है। इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो वे अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। श्री कृष्ण के भेजे गए संदेश के आगमन पर गोपियों का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है? श्री कृष्ण से भेजे गए संदेश को उनके दूत उद्धव लाते हैं। इसकी सूचना मिलते ही सभी गोपियां समूह में दौड़ दौड़ कर अपने प्रियतम कृष्ण के दूत उद्धव से मिलने हेतु नंद के द्वार पर आने लगी और अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर श्री कृष्ण के भेजे गए संदेश को देखने लगी। यहाँ कवि ने गोपियों की व्याकुलता को उजागर किया है। हम लिखो है कहाँ कहन समय लगी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपियां अपने प्रियतम से भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वे सभी उद्धव से जानना चाहती हैं कि उनके प्रियतम में उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वे सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। झौर झौर दौर दौर उझक उझक पेख पेख में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। छाती छोहिन छदे में अनुप्रास अलंकार है। पद कंजन में रूपक अलंकार है। कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप धारे प्रण फेरन को मत ब्रज बारी के। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीत आन नीत लय अनारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहे सुजो तुम तोहू हमें भावत ना भावना अन्यारी की। जय बन बिगर न बारिधिता बारिधि को मुदता बिलई है बुध विबस बिचारी की। पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर। गोपियों ने उद्धव के आगमन पर क्या प्रश्न किया? गोपियों ने उद्धव के आगमन पर प्रश्न किया कि आप ब्रजमंडल में हमारी बुद्धि बदलने का प्रण लेकर श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरने की मत ब्रजबारी की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उद्धव गोपियों का ध्यान कृष्ण प्रेम से हटाना चाहते हैं। उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना के प्रति उपदेश देकर कृष्ण की सगुण उपासना का विरोध गोपियों के समक्ष करते हैं, जिससे गोपियों का हृदय परिवर्तित हो जाए और वे कृष्ण को अपने मन से विस्मृत कर दें। कवि ने उद्धव को अनारी क्यों कहा है? कवि के अनुसार उद्धव को प्रीत की रीत का ज्ञान नहीं है और वे बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वे गोपियों के प्रेमी कृष्ण के स्थान पर ब्रह्म की बातों का उपदेश दे रहे हैं। यही कारण है कि कवि ने उद्धव को अनारी कहा है। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत पद्यांश में ब्रह्म की तुलना गोपियों ने अथाह समुद्र से करते हुए कहा है कि ब्रह्म अथाह समुद्र की तरह है। वे जल की बूंदों के समान है। समुद्र में जल की कुछ बूंदें मिले या नहीं मिले, इससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व अवश्य ही समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ गोपियों एवं कृष्ण के वियोग का वर्णन किया गया है। धाई जित तित है विदाई हेत उद्धव की गोपी भरी आरती सभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही को मई मंजुदावि दलकत पासुरी। पीत पट नंद
जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी सुबरारी दई बांसुरी। पद्यांश के प्रश्न में उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उद्धव के मथुरा लौटने के समय राधा यशोदानंद और गोपियों से उन्हें कृष्ण के लिए विभिन्न उपहार दिए जाने से संबंधित प्रसंग का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में ब्रजवासियों की कैसी दशा का वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में कवि ने कृष्ण के प्रेम में विह्वल एवं उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की भावपूर्ण दशा का वर्णन किया है। गोपियां कृष्ण के लिए क्या क्या उपहार देना चाहती हैं? गोपियां अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण को कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहती हैं। कोई गोपी मोर पंख लेकर आती है तो कोई गोगुची की माला, कोई गोपी मलाई युक्त दही और कोई मट्ठा लेकर आती है। यह सभी उपहार गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करते हैं। ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ कैसा संबंध था? ब्रजवासियों का कृष्ण से अथाह प्रेम था। वे उनके दर्शन के लिए एवं उनके सानिध्य के लिए सदैव व्याकुल रहते थे। ब्रज की गोपियां अपने से दूर रहने वाले अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती थी। पीतपट जस नंद पीटपट नंद जसुमति नवीन नयो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीतपट में प वर्ण की आवृत्ति तथा नवीन नयो में न वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार। ब्रज रज रंजित समीर शुभ उधव को धाई बल वीर है अधीर लट लपटाए लेत कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकत बाँ थामी थहर थिराए लेत कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की छल कन चाही पलकिन पुल काय लेत परन देत एक बुध पुहुम की कांची पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। पद्यांश को पढ़िए और इनका उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों की भक्ति भावना से उद्धव जी के मथुरा लौटाने के पश्चात उनकी दशा को देखकर कृष्ण जी की भाव विवलता की स्थिति का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के मन में गोपियों की मधुर स्मृति कैसे जागृत हुई? जब उद्धव ब्रज से लौटकर मथुरा आए तब उनका शरीर धूल से भरा हुआ था। ब्रज की पवित्र मिट्टी में लिप्त उद्धव को देख श्री कृष्ण भाव विह्वल हो उठे और उन्होंने उद्धव को अपनी बाहों में ले लिया। उद्धव का धूल भरा शरीर और गोपियों के प्रति उनका प्रेम भाव देखकर ही श्री कृष्ण के मन में गोपियों एवं ब्रजवासियों की मधुर स्मृति जागृत हुई। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हरि थरकति बाँ थामे थहर थिराए लेत। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट करें। प्रस्तुत का पंक्तियों से कवि का आशय है कि उद्धव को प्रेम मद में लीन देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती भुजा को थाम लेते हैं और अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से युद्धों को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। कांपते हुए हाथों को उद्धव को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण को उद्धव के आंसुओं का स्वरूप कैसा लगता है? श्री कृष्ण को उद्धव के आंसुओं का स्वरूप राधा के समान दिखाई पड़ता है। राधा के दर्शन से पवित्र हुए उद्धव की आंखों से जब गोपियों के वियोग में आंसू निकल आते हैं तो श्री कृष्ण उन आंसुओं को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों से लगा लेते हैं, क्योंकि ये आंसू जिन आंखों से निकले थे वे आंखें राधा के दर्शन करके आई थी। पछ पछ पट निज नयनन लगाए लेत। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पछ पछ में पछ शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्त प्रकाश और निज नयनन लगाए लेत में न और ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है।